के ब्रह्मा आदरणीय आचार्य जी, निदेशक श्री जितेंद्र जी, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, ये मंत्र जो मैंने अभी बोला ये वेद का आदेश है और ये हमारी आर्यों की परंपरा है। आर्यों की परंपरा में इन तीन बातों पर बहुत विशेष बल दिया गया है और जब से आर्यों ने इस परंपरा को छोड़ दिया तब से हम इतिहास देखते हैं, लगातार पिटते चले आ रहे हैं। इस परंपरा को पुनर्जागृत करना, पुनर्जीवित करना और अपने जीवन के अंदर इसको लेकर के आना ये बहुत आवश्यक है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस विषय पर बहुत बल दिया। आज हम सब लोग 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों ने, जो पहली पीढ़ी के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहासकार और साहित्यकार हुए, उन्होंने इस बात को बड़े श्रद्धावंत होकर के स्वीकार किया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंदी भाषी होकर के अपने सारे साहित्य की सर्जना हिंदी के अंदर की। केवल मात्र इतना ही नहीं, उनके हिंदी के साहित्य सर्जन का जो उद्देश्य था वो इतना पवित्र और महान था कि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि जब मैं कामायनी में अपनी नायिका पर कलम चलाता हूं उस समय मुझे ऋषि दयानंद सामने बैठे दिखाई देते हैं। यानी उस समय के श्रृंगार लिखने वाले कवियों के सामने भी ऋषि दयानंद की छवि ऐसी उभर करके सामने आती थी कि वो अपने साहित्य की सर्जना करते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि ऋषि दयानंद ने हिंदी साहित्य के अंदर जो आदर्श स्थापित किया है, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उस आदर्श को, उस स्टैंडर्ड को हम कहीं तक भी कुछ अगर ले जा पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। स्वतंत्र वीर सावरकर लिखते हैं, हमारे देश की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। क्या ये कोई छोटा कमेंट है? क्या ये कोई छोटा वाक्य है? एक महान क्रांतिकारी जिसने राष्ट्र की उन्नति का, न केवल राष्ट्र की उन्नति का सपना देखा बल्कि उसने कारागार के कोलू में अपने शरीर के पसीने की बूंदों को बहाते हुए भी केवल और भारत और भारती की उन्नति के लिए सपना देखा। वो जब ये कहता है कि मेरा गुरु वो दयानंद है जिसने सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ की रचना की है, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय हो जाता है, बहुत छाती फुलाने वाला विषय हो जाता है। तो इसलिए आज हम हिंदी दिवस को तो मना रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हिंदी को ऋषि दयानंद ने आर्यों की भाषा कहा था, आर्य भाषा का नाम दिया था। और आर्यों की संस्कृति का जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। वेद का हमें आदेश है, इंद्रम मदंतो अप्सुरः। निश्चित रूप से आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि हम विश्व की जो टॉप 5 इकोनॉमी है, जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें अपना स्थान रखते हैं, तो हमारा इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः का सपना तो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई देता है। और जब हमारे देश की संस्कृति से प्रभावित होकर के अरब जैसे देशों में भी मंदिरों और राम और कृष्ण के नाम का गुंजायमान होना दिखाई देता है, तो हमें यह भी लगता है कि गणवंतो विश्वमार्यम का सपना भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो तीसरी बात है जिसका राम और कृष्ण ने ध्यान रखा था, क्या ध्यान रखा था? अपघ्नन्तो अरावणा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आपके नायक कौन है। श्री राम ने दंडक वन में 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। वहां पे कोई माफी, कोई छूट नहीं थी। हमें ये पाठ जिसने पढ़ा दिया अहिंसा परमो धर्म, उसने हमें आधा पाठ पढ़ा करके छोड़ दिया। आज अगर हमें अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के गौरव को, अपने पूर्वजों की स्वधा को बचाना है तो आप ध्यान रखो, आपको अपघ्नन्तो अरावणा का ये जो तीसरा आदेश है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुष्ट जहां है, आज मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था, मैं सुन रहा था बच्चों को ध्यान से, जब घुसपैठियों की बात की जा रही थी। जरूरी है आज हमारे देश के हर बच्चे को इस बात का पता चलना चाहिए कि ये घुसपैठी हमारे देश के लिए कोड़ है, एक कैंसर है और इनको जितना जल्दी समाप्त किया जाए इसके लिए हमें तैयार होना होगा मानसिक रूप से। केवल बैठ करके मंत्र जपने से काम नहीं चलेगा। आज उन मंत्रों को अपने व्यवहार में लेके आने की आवश्यकता है और इन दुष्टों का संहार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है
कि हम ऋषि दयानंद के केवल साहित्य को पढ़ करके अभिभूत न हो जाएं, बल्कि उस साहित्य के अंदर छुपा हुआ जो संदेश है, जो उन्होंने केवल मात्र भारत को नहीं बल्कि समूची मानवता के कल्याण के लिए दिया था, कि दुष्टों का संहार करना होगा और सज्जनों का सहयोग करना होगा। ऋषि दयानंद अपने ग्रंथ में लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के समापन के समय ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, मनुष्य उसी को जानना कि जो स्वात्मवत औरों के सुख दुख को समझे, अन्यायकारी महाबलवान से भी न डरे, किंतु धर्मात्मा निर्बल चाहे वो महा अनाथ ही क्यों न हो, उसका भी अपने सब सामर्थ्य से सहयोग करता रहे। चाहे अन्यायकारी राजा कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका विरोध करता रहे, और इस विरोध करने रूपी धर्म के पालन में चाहे कितना ही दुख दारुण प्राप्त हो, प्राण भी क्यों न चले जाएं, लेकिन इसकी कभी परवाह न करे। जब मनुष्य होने की शर्त ही ऋषि दयानंद ने ये बता दी है, तो हर आर्य का ये कर्तव्य बनता है, हर राष्ट्र भक्त का ये कर्तव्य बनता है, हर समाज के प्रहरी का ये कर्तव्य बनता है कि वो जहां पर भी दुष्ट हों, उनका संहार करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए तत्पर रहे। तो इसलिए आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो विद्या हमको दी है, और आर्यों की उस सोई हुई जो गौरव गरिमा थी, जो सोया हुआ उनका इतिहास था, उसको फिर से स्थापित करके वेदों की उदात्त परंपरा को हम सबके बीच में लाया है, ऋषियों की उदात्त परंपरा को हम सबके बीच में लाया है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है देश के ये भावी कर्णधार देश के निर्माण में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने देश को और अधिक सजाएं संवारें। ये थोड़ा सा समय मुझे दिया गया था, उसके लिए मैं पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ में ये तो आज हिंदी दिवस है, बड़ा थोड़ा सा मुझे भी हास्यास्पद लग रहा है कि यूं तो आज हिंदी दिवस है, अवसर हिंदी के संयोजन और उसके बारे में चर्चा करने का है, लेकिन मैं चूंकि युवाओं के बीच में ज्यादा काम करता हूं, और बहुत सारे युवाओं ने मुझे आज से कुछ वर्ष पहले एक निवेदन किया था कि आचार्य जी आप कृपा करके, बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है कि सृष्टि एग्जिस्टेंस में, क्योंकि आजकल हर आदमी विद्वान बन गया है ना। आप देखो सोशल मीडिया के एक बच्चा बात कर रहे थे अपने व्याख्यान में, सोशल मीडिया जो है वो ऐसा टूल आ गया है हाथ में कि जिसको लेकर के सब विद्वान बन गए, अब अविद्वान भी विद्वान बन गए। तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारे शास्त्र, हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है, ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है चीजों को समझने का। तो उन बच्चों की उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक लेखन शुरू किया था, और वो पुस्तक अब मूर्त रूप में आ चुकी है, जिसका मैंने नाम रखा है द एल्गोरिथम ऑफ क्रिएशन, अनवीलिंग द डिवाइन ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारा अस्तित्व क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी, इसके विषय में वेद क्या कहता है। तो मैंने इसे बहुत सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है ताकि आज की जनरेशन को ये अच्छी प्रकार से समझ में आए। बहुत शीघ्र इसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था वो सब अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, और उनके जो न समझ पाने का कारण था वो भी यही था क्योंकि वो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी में इतना वैदिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैंने ये पुस्तक की है। तो आज मैं चाहता हूं कि इससे बढ़िया और दिन क्या हो सकता है जब ऐसे महापुरुष यहाँ पर आए हुए हैं साहित्य की सेवा करने वाले, और हमारे आचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपा करके मेरे ये छोटी सी जो आउटिंग है उसके लिए आप सभी मुझे आशीर्वाद